आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है सोलर सिस्टम के अंदर कैसे है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं सारे, उसी को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। कितने प्लैनेट हैं हम सभी को पता है। टोटल 8 प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में। पहले 9 थे जिसमें से प्लूटो को हटा दिया गया है कि नहीं। तो इसको रीड आउट करते हैं और धीरे धीरे चैप्टर को आगे आगे समझते हैं। ठीक। तो हाउ वंडर इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना सुंदर लगता है जब हम लोग सनसेट के बाद आसमान को देखते हैं, है ना। तो वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। हम नोटिस करते हैं कि एक और दो जो डॉट है वो शाइन कर रहे हैं स्काई में, आसमान में, है ना। सुन यू कुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और वही नंबर क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो इस चीज़ को क्या हम तारा बोलते हैं ना। तो वही स्टार्स के बारे में यहाँ बात हो रही है ना। जो इसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि वो लाखों करोड़ों अरबों होते हैं जो कि कभी काउंट ही नहीं हो सकता, है कि नहीं। द होल स्काई इज फिल्ड विद एनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। शाइनिंग ऑब्जेक्ट क्या है, वो है स्टार्स, है ना। सम आर ब्राइट, कुछ ब्राइट होते हैं, कोई कुछ टिमटिमाते हैं, है ना। कुछ कम होते हैं, डिम से होते हैं, बिल्कुल जो दिखते ही नहीं है। It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. Twinkling मतलब चमकना, है ना। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as other. कुछ जो है उसमें टमटमाते नहीं हैं। They simply glow without any flicker, just as the moon shines. है ना। तो कुछ क्या है, टिमटिमाते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते हैं, वो साइन करने लग जाते हैं बिना टिमटिमाए भी, है ना। Along with this bright object, you may also see the moon on most of the days. कभी कभी हम लोग आसमान में देखते हैं कि पूरा चांद आया हुआ है, पूरा मून आया हुआ है ना। इट में however appear at a different times in different shape and at the different position. कभी ये अलग शेप में होता है, अलग पोजीशन में होता है, कभी यहाँ आ गया तो कभी वहाँ आ गया, है ना। जब हम लोग पूरा मून देखते हैं एक बार में, महीने में एक ही बार में देखते हैं, तो उस मून को, जो नाइट में मून होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। जो पूरा मून दिखता है, फुल मून जिसको बोलते हैं, उसको पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है ना। अब फोर्टनाइट लेटर, उसके अगले दिन क्या होता है, वो मून हम नहीं देख सकते, जो कि हाफ शेप में जो न्यू मून निकलता है नाइट में, उसको बोलते हैं अमावस्या। सुना होगा अमावस्या क्या होता है, जिसमें पूरा मून निकलता है अगले दिन, है ना। तो जो न्यू मून निकलता है उसको अमावस्या के नाम से जाना जाता है ना। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। इसी दिन हम लोग जो आसमान है बिल्कुल मतलब एक अनोखा सा जो होता है ना, क्लियर नाइट, वो देख सकते हैं, चमकती है रोडे उससे रात को, है ना। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोस ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। क्या तुम्हें पता है वो हम लोग दिन में क्यों नहीं देख पाते। हाँ। तो it is because the very bright light of the sun does not allow to us to use all this bright object of the night sky. सन जो है वो अलाउ नहीं करता ये सब देखने के लिए, क्योंकि उसकी जो टिमटिमाती लाइट है, मतलब जो ब्राइट लाइट है, वो उसको छिपा देती है एक तरह से, है ना। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड क्लेस्ट्रियर बॉडीज। जो मून और सन और जितने भी ऑब्जेक्ट है, मतलब स्टार्स हैं बोल लो, वो जब रात में चमकती हैं या लाइट करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लेस्ट्रियर बॉडीज के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है। सम क्रेस्टर बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ क्रेस्टर बॉडी क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और कुछ बहुत गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। अब आपको भी पता है जो सन है कितने तरह के उसमें गैसेस हैं, जो चांद है उसमें भी गैसेस हैं, है कि नहीं। कितने सैटेलाइट, कितने स्पेस 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 गए हैं कि जो पता लगाते हैं कि वहाँ कितना शाइनिंग और कितने गैसेस हैं उसमें, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद क्या होता है कि दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उसके खुद की हीट और लाइट होती है। जैसे मान लो सन है, सन का खुद का अपना शेप है, कलर है, उसमें लाइट है खुद का, है ना। तो ये सब चीज़ें उसमें हैं। दिस क्रेस्टर बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स। जो ये क्रेस्टर बॉडीज होते हैं इसको
स्टार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, द सन इज स्टार, जो सन है वो क्या है, एक स्टार ही तो है, क्योंकि वो भी लाइट दे रहा है ना, तो इसको भी क्लस्टर बॉडी में ही हम लोग गिनते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार आर इन दी स्काई, स्टार्स इन दी नाइट स्काई आर सिमिलर टू दी सन। जो स्टार्स हैं, स्काई क्या है, सिमिलर है सन के साथ, है ना, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हम लोग स्टार्स की क्या लाइट और हीट फील नहीं कर पाते। एंड दे लुक अस सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। जो स्टार्स हम लोग से बहुत दूर है, सन से भी ज़्यादा दूर है, तो इसलिए उसकी ना लाइट फील कर पाते हैं ना उसको कुछ और फील कर पाते हैं, खाली हम उसको देख सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक सिमिलर स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम दूर से देखते हैं तो वो बहुत ही दूर दिखाई देते हैं, है ना। जब नीचे से देखते हैं कितने छोटे छोटे दिखते हैं वो तारे, है ना। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जब हम लोग नीचे से देखते हैं एरोप्लेन को तो वो कितना छोटा दिखता है जब नीचे से देखते हैं, और जब पास में देखते हैं तो देखते हैं ओ इतना बड़ा कैसे। तो while watching the night sky you may notice various patterns formed by different groups of stars। हम नोटिस करते हैं कि कितने पैटर्न्स के ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैं। दिस आर कॉल्ड कंस्ट्रेशन। जब वो स्टार्स जो हैं अलग अलग शेप बनाते हैं, अलग अलग तरह के उनके पोलिंग होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं। मान लो कि कोई ग्रुप होता है, हम लोग राशि मानते हैं ना, राशि, तो राशि की तरह उन लोग उसी बेस पे हम लोग राशि बताते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं कंस्टलेशंस। ठीक, जैसे उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच एज कंस्टलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजली जो कि आसानी से दिख जाते हैं, उसको सप्त ऋषि बोलते हैं ना। सप्त सेवन मतलब ऋषि मतलब सेजेस। ठीक, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। वो 7 स्टार जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं सप्त ऋषि, है ना। डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कंस्टलेशन। ठीक, तो उसको उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली, तो वही मैंने बता दिया, है ना। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of star। बहुत समय पहले जो लोग थे समय का तारों के हिसाब से डायरेक्शन का पता लगाते हैं, है ना। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। जो नाइट नॉर्थ स्टार है इंडिकेट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को, उसको हम लोग पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो हमेशा सेम पोजिशन में ही रहता है स्काई में। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ दिस पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। पोल स्टार के साथ ही हम उसके लोकेशन को पता लगा पाते हैं। द हेल्प ऑफ किसके थ्रू, सप्तऋषि के थ्रू, कि पोल स्टार कहाँ पे है ना। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो ये सप्तऋषि हो गया। ये क्या है, इसके सामने जो ये पोल है ये क्या है, नॉर्थ पोल, है ना। तो इसको पोल स्टार के नाम से भी हम लोग, जो इसके जस्ट सामने है इसको पोल स्टार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, समझ गए। अब क्या है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। मैंने पहले बता दिया कुछ के अपने हीट और क्या लाइट नहीं होती। तो दे आर लीट बाय द लाइट ऑफ स्टार सच हैज बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। जिस मान लो कि जिस सेलेस्टियल बॉडीज के पास हीट और लाइट नहीं है उसको हम प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेटिना, है ना, प्लेंटनल। क्या है, ठीक है, प्लेंटनल के नाम से ये जो प्लेनेट है आया। ये कौन सा वर्ड था, ग्रीक वर्ड था प्लेंटनल। ठीक, जिसका मतलब होता है बैंड वंडरस, मतलब द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लेनेट। जो अर्थ पे हम रह रहे हैं वो भी क्या है, एक प्लेनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये पूरा हीट और लाइट किससे पाता है, सन से। विच इज आर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे नियरेस्ट स्टार है ना। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon। ठीक, अब द सोलर सिस्टम मैंने पहले बता दिया। द सोलर सिस्टम हैज द 8 प्लैनेट, सन
satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids, है ना। तो ये सब क्या है, सोलर सिस्टम। तो ये आपका सोलर सिस्टम है, ठीक। ये आप एक बार देख लेना, एग्जाम में भी आते हैं, ठीक। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होता है, ये किसके नियर बाय कौन से स्टार है, प्लैनेट्स है ना। तो ये आप एक बार देख के जाना एग्जाम में। द सन, अब सन क्या है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बिंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। जो सन है वो एक हीट का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि लाइट भी प्रोवाइड करता है सोलर सिस्टम में, है ना। बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from the sun. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. 150 मिलियन की दूरी पे सन है किसके, अर्थ से, ठीक। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। मैंने पहले बता दिया कितने प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट है। पहले 9 थे जिसमें से एक को हटा दिया गया, उसका नाम क्या था, प्लूटो, ठीक। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, कौन कौन से हैं, मरकरी जो नियर बाय किसके, सन के, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक। ऑल द 8 planets of the solar system move around दिस सन इज द फिक्स पाथ। जितने भी सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, वो सन के फिक्स पाथ पे मूव करते हैं। दिस पार्ट्स आर एलोगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। जिस पे वो मूव करते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स, ठीक है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग टू इट्स ऑर्बिट। ओके, तो ये आप पढ़ लेना, वही है जो अभी मैंने बताया कि कौन किसके नियरेस्ट है, ठीक। फिर आता है द अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है तीसरा सबसे नज़दीक प्लैनेट है किसके, सन के। इन द साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज के रूप में ये सबसे 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जो अर्थ है, जियोइड का मतलब हुआ क्या, कि अर्थ लाइक शेप है इसका, है ना। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो लाइफ सपोर्ट है वो कहाँ प्रोवाइड है, अर्थ पे ही है, कहीं और संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पीने के लिए पानी, जीने सांस लेने के लिए हवा, ये सब है ना। मून पे लाइफ नहीं एग्जिट कर सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना पानी है, ना ही पैर रख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये कितना दूर है धरती से, 3,84,04,00,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है एस्ट्रॉइड। अपार्ट फ्रॉम द अर्थ, stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. द बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। मैंने बताया एस्ट्रॉइड होते हैं जो पत्थर के रूप में आते हैं। कभी कभी हम सुनते हैं कि एस्ट्रॉइड गिरने वाला है ना, कुछ नुकसान होगा। तो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। वो किसके बीच में पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, है ना। मेस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मेस्ट्रॉइड द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेस्ट्रॉइड। वो जो स्मॉल रॉक्स होते हैं, है ना, जो सन के आसपास भटकते हैं, मतलब तो उसी को मेट्रोइड्स कहते हैं, ठीक है। डू यू सी अ ब्रिटिश ब्राउन बैंड लाइक अ वाइट ग्रोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, ठीक है। अब क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी हुआ जहाँ पे कई करोड़ अरबों जो स्टार्स हैं, उसी को एक गैलेक्सी के रूप में माना गया है, जो क्लाउड्स में है, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स यूनिवर्स। करोड़ों जो गैलेक्सी हैं वो क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। जो यूनिवर्स मतलब क्या हुआ, जो जैसे मान लो कि आपके आसपास में, नहीं, जैसे आसमान में होता है, सन के आसपास में जितने भी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, वो एक करोड़ों अरबों गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। जैसे जो स्टार्स हैं वो गैलेक्सी है, तो गैलेक्सीज क्या है, यूनिवर्स है, ठीक है। उसके बाद
ये आपका अर्थ है, ये सोलर सिस्टम में मिल्की वे गैलेक्सी है, द यूनिवर्स है, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी चैप्टर है उसके मैं कर दूंगा और अपलोड भी कर दूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें। थैंक यू।